भगवान की। पिछली बार भी आया था, अभी भी इसी प्रोग्राम की वजह से कल ही उदयपुर से आया था। पहले अपनी कला संस्कृति के विषय में मैंने कविताएं बताई थी, पहले शंकर भगवान के लिए कि अभाव में जीवन को कैसे जिया जा सकता है, आर्य पुत्र कलाम जी से सीखिए, और पतिव्रत सीता माँ से, भाईचारा लखन से, शील मर्यादा श्री राम जी से सीखिए, और कुरुक्षेत्र का हो मैदान या फिर हो प्रेम का मैदान, लेकिन नीति निर्देशक नीति घनश्याम जी से सीखिए, और त्याग और भक्ति की उपासना का मंत्र सीखना है तो यहाँ राजावाला जोड़ा में आकर शंकर भगवान से सीखिए, राजावाला जोड़ा में आकर शंकर भगवान से सीखिए। अभी प्रकाश जी गुजर बहुत अच्छे गाने सुना रहे थे, लोग तालियां नहीं बजा रहे थे, ये महिलाएं नाच रही थी, उन पर तालियां बजा रहे थे कि सुबह के बाद के समय को शाम कहते हैं, हथेली को अंग्रेजी में पाम कहते हैं, फलों के राजा को आम कहते हैं, सीता के पति को राम कहते हैं, और जो राजा वाला जोड़ा में शंकर भगवान का मंदिर है इसे तपस्या का धाम कहते हैं। और जो प्रकाश जी के भजन सुनकर तालियां नहीं बजा रहे थे उनको झंडू। चार काम बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, चार काम बहुत मुश्किल है। आप लोग इस महिलाओं को पैसे दे रहे थे 10-10 रुपए, चार काम बहुत मुश्किल है। मैं 5 लाख रुपए दूंगा यदि आप में से कोई भी व्यक्ति 4 काम कर दे, तो एक काम कर दे तो भी दूंगा। दुनिया के 4 सबसे बड़े मुश्किल काम जो आज तक कोई माइका लाल नहीं कर पाया। 3 युग बीत गए, चौथा युग चल रहा है कलयुग। दुनिया का सबसे बड़ा पहला मुश्किल काम करोगे? दुनिया का सबसे बड़ा पहला मुश्किल काम कीड़ी के होठों के लिपस्टिक लगाना, लगाओगे? देखो नहीं लगा सकते क्योंकि कीड़ी के होठ ही नहीं होते हैं, लोगों में दिमाग नहीं, कीड़ी के होठ ही नहीं होते हैं। चलो कोई नहीं, अभी 3 सवाल और बाकी है, आपकी उम्मीद जिंदा नजर आ रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम जो आज तक कोई नहीं कर पाया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम हाथी को अपनी गोदी में बैठाना। नहीं करोगे? अरे नहीं होगा। चलो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम, तुम्हारी इस्माइल कह रही है कि तीसरा काम तो कर दोगे। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मुश्किल काम मच्छर को पायजामा पहना दोगे? नहीं, मच्छर के पैर नहीं होते हैं। और ध्यान से सुनना, दुनिया का सबसे बड़ा चौथा मुश्किल काम, आप लोग तो या मानो या नहीं मानो, लेकिन ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं मेरी बात को 101% मानेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल चौथा काम इन महिलाओं को समझाना, ये भी बहुत टेढ़ी खीर होती है। अभी तुम अविवाहित लोग हो, तुम्हें हंसी आ रही है, याद रखना इस दिन के प्रोग्राम को। अभी तुम्हारे लोगों जिस दिन शादी हो जाएगी अपनी धर्मपत्नी से कहने लगोगे कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तेरे से दुखी, चढ़ जा छत पे और कूद जो तू भी सुखी और मैं भी सुखी। कहोगे? पहले की पत्नी अच्छी होती थी, पहले की पत्नी अच्छी होती थी, तभी अभी वो प्रभु जी मोटर थे, एक ये मेथा जी थे, बद्री जी मेथा नाच रहे थे, उनकी पत्नी अच्छी थी। पहले करवा चौथ के लिए व्रत भी करते थे तो लोग दूसरी जगहों से आ जाती थी जो महिलाएं, वो पुरुष होते थे आते थे, महिलाएं बोलती थी साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, बोलती थी। लेकिन आजकल वाले में वो सिस्टम खत्म हो गया। आजकल वाले तो तुरंत बोलते हैं साजन मेरा उस पार है, आजा नहीं तो दूसरा तैयार है, बोलते हैं ना। यही हो रहा है ना वर्तमान समय में। मैं बता रहा हूँ, इन बातों में भरोसा तो हो रहा है आपको? भरोसा तो किस किस का नहीं होता है। बंबई की बरसात का, गधे की लात का, नेता की बात का, और शादी की दात का, और औरत की जात का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग 10-10 रुपए दे रहे थे। और किसका भरोसा नहीं करना चाहिए? एक्सपायर हुई दवाई, राजनीति में हो जिसका भाई, रिश्वत से घर में आई कमाई, और घर छोड़कर भाग जाए जो लुगाई, इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। और बताऊं, अरे रुको और बताता हूं। वर्तमान में अरे थमो, अरे 2 मिनट और फिर आगे प्रोग्राम हो, 2 मिनट और आगे प्रोग्राम हो। वर्तमान में अपने भारत की संस्कृति क्या है, आप युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, इनकी क्या स्थिति है? देखना, एक मारवाड़ी कविता लगभग मेवाड़ी का भी ले जाएगा कि ओ देश कठिन है जा रहे हो, ओ कहीं हो तो आ रहे हो।
और वेद शास्त्र की बातों में भी तरक होता जा रहा है, इसीलिए भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। पहले कैसा भारत था अपना कि अमृत समान समझा करते थे उस गंगा वाले नीर को, पर पीर पड़ी में लोग बचाया करते थे पर पीर को। माँ बहिन समझा करते थे लोग पराई वीर को, वीर यानी स्त्री। और अब तो घर घर में दुशासन हो गया, खींचने लागे चीर को। छिंदवाड़ा की देख दुर्दशा, आसाराम था छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा की देख दुर्दशा, मारण का मन वीर को, और फाड़ फेंक दी लोगों ने उस संत की तस्वीर को। स्वर्ग कहे संत आश्रम जिनका नरक होता जा रहा है, और इसीलिए भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। ध्यान से सुनना, वर्तमान में अपने संगीत की क्या दशा हो गई है। जैसे नाचने वालों को दे रहे ना 10 रुपए, पहले कैसे संगीत थे, आज कैसे संगीत हो गए। पहले मन को छू लेती थी रामचरितमानस की चौपाई, कौन करेगा उन लोरी और लोकगीतों की भरपाई। अब तो साथ बैठकर फिल्मा देखे मॉम डैड और भाई, और श्रम छोड़ दी सारी, देखो डीजे पर नाची लोग लुगाई। लोग स्वार्थी बढ़ गया, रिश्ता में पड़ गई खाई, और अपना लागा बहुत बुरा, पराया में दिख रही सच्चाई। अरे हद तो तब हो गई यारो, जब जन्म देनिया माता पिता ने पड़ोसी बनाता जा रहे थे, और इसीलिए भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। और ध्यान से सुनना, युवा किस कदर जा रहे हैं। वैसे अड़तपुरा के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं भी लिसाड़िया का ही रहने वाला हूँ। अड़तपुरा के लोग तो अच्छे हैं वैसे भी, लेकिन वर्तमान के युवा किस कदर जा रहे हैं। बुजुर्गों का लाज नहीं, खुले में बीड़ी पीते हैं, और माँ को धक्का मारते हैं, सासू को मम्मी कहते हैं। पाँव धो को भूल गए, हाय हेलो अब करते हैं, और रक्षाबंधन छोड़ दिया यारो, वैलेंटाइन डे अब मनाते हैं। छाछ राबड़ी भूल गए, अब दारू गोल्ड फ्लैग उड़ाते हैं, और औरत घूंघट भूल गई, नजरों से नजर मिलाती है। कॉलेजा की छोड़ो बाता, स्कूलों का लड़का लड़की प्रेम कहानी रच रहे थे, इसीलिए भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। नेता किस कदर चले गए, वर्तमान में अपने नेता किस कदर चले गए हैं। पहले कैसा नेता थे, आज कैसे नेता हो गए। पहले सोने की चिड़िया कहला तो व्यापार गणेरा हो बचा, विश्व गुरु कहला तो भारत विवेकानंद जी रहे बचा। भगत सिंह आजाद की धरती तिलक गोखले रहे बचा, नेता लाल बाल पाल बोस सरी का नेता था। विजय लक्ष्मी पंडित जैसा ताते जैसा नेता था, आजाद करावाता ही भाई नेता सीना पर गोली खावा था। और आज के नेता कैसे हो गए हैं, अरे गाय भैंस तो माता देगी यारो, ये नेता भी चारों खा रहे थे, और इसीलिए भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है।